मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूं, राष्ट्रपति को हटाओ और मुझे उस पद पर बिठाओ। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एक सज्जन ऐसा कहते हुए आए थे। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका का क्या किया होगा? बिल्कुल सही लगता है, याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अपनी रजिस्ट्री से कहा कि खबरदार इस तरह की बेतुकी याचिका अगर दोबारा दर्ज की तो। इसी दिलचस्प मामले की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के कारवार तालुका के रहने वाले किशोर जगन्नाथ सावंत नाम के व्यक्ति ने। किशोर सावंत का कहना था कि वो एक पर्यावरणविद हैं और बहुत योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन उन्हें लड़ने नहीं दिया गया। किशोर सावंत को ये लगता है कि वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं और उन्हें ही इस पद पर होना चाहिए। अपनी याचिका की पैरवी करने के लिए सावंत खुद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में मौजूद थे। जजों ने याचिका को देखा तो हैरानी जताई कि ये किस तरह की याचिका है, लेकिन किशोर सावंत ने अपनी दलीलें जारी रखी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूं, अगर मुझे इस पद पर बिठाया जाएगा तो मैं भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों का कल्याण करूंगा। आपने ये देखा होगा कि श्रीलंका और रूस में कैसी स्थिति है, वहां अयोग्य व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठ गया, इसलिए ऐसी स्थिति है। मेरे जैसा योग्य व्यक्ति बैठेगा तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। और राष्ट्रपति का जो पद है, उनका जो काम है, उसको दोबारा से परिभाषित करने की जरूरत है। मैं ऐसा करूंगा, मैं काम करके दिखाऊंगा। मुझे मौका दिया जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हटाइए और मुझे इस पद पर बिठाइए। जजों ने याचिका को सुनते हुए बहुत हैरानी जताई और कहा यह किस तरह की याचिका है, कैसी अपमानजनक याचिका है ये, जहां पर कि एक बड़े पद के बारे में, एक गरिमापूर्ण पद के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें कही जा रही है। उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी अपमानजनक बातें कही जा रही हैं, उन्हें अयोग्य बताया जा रहा है और एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं योग्य हूं। जजों ने याचिका को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि ये कहा रजिस्ट्री से कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि ऐसी बेतुकी, अपमानजनक, आधारहीन याचिका दोबारा दर्ज ना हो। आर्टिकल 32 मतलब संविधान का वो अनुच्छेद जो किसी नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है, उसके तहत आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। कोर्ट की हैरानी इसी बात को लेकर थी कि आर्टिकल 32 के तहत ऐसी याचिका को कैसे दर्ज कर लिया गया। इसलिए रजिस्ट्री को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी कहा है कि इस याचिका में जो अपमानजनक, आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, उन्हें एक्सपंज किया जाए, उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी बातें कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। आपको भी ये लग रहा होगा कि ऐसी याचिका भला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच जाती है। बिल्कुल, ये हैरानी की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आप याचिका दाखिल करते हैं तो वो यूं ही जजों के सामने नहीं पहुंच जाती है। एक फिल्टर का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्री के तमाम अधिकारी होते हैं जो याचिका को देखते हैं, उनमें त्रुटियों को देखते हैं और याचिकाकर्ता को बता देते हैं कि आपकी याचिका नहीं लग सकती इस वजह से। लेकिन गाहे बगाहे, क्योंकि मैं बरसों से सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ, तो साल में 1-2 बार ऐसी हैरान करने वाली याचिकाओं को देखने का मौका मिल ही जाता है, जहां पर कि ये समझ पाना मुश्किल होता है कि ऐसी याचिका जजों तक पहुंची तो कैसी पहुंची। बहरहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जिसमें एक याचिकाकर्ता कह रहा था कि राष्ट्रपति को हटाकर मुझे इस पद पर बिठाओ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुना, खारिज किया, रजिस्ट्री को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी याचिकाओं को वो दर्ज न करे।